Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you about Fundamental Duties, Class 8, Chapter 17, Fundamental Rights, Duty and DPSP Part 5. Okay, my dear friends, right without duties are meaningless. ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है. अधिकार बिना कर्तव्य के बेकार है. It has been rightly said, if a person does not perform his duty, others can't enjoy their rights. हम अपने परिवार में भी ये चीज़ देखते हैं. अगर हमारे मम्मी पापा बहुत सारी ड्यूटीज़ न परफॉर्म करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने जो चाइल्डहुड के अधिकार हैं, राइट टू एजुकेशन, जो और भी राइट्स हैं, फूडिंग, लॉजिंग का, ये सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं. So, fact you must know, by using Article 352, Prime Minister Indira Gandhi advised the President Fakhruddin Ali Ahmad to impose emergency. Look at the picture of Indira Gandhi and Fakhruddin Ali Ahmad, our former President of India. Right? Student, so कुछ बातें हैं जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, on 25th June 1975, suddenly overnight emergency was imposed all over the country. पूरे भारत में इमरजेंसी इंपोज कर दी गई 25 जून 1975 को, और यह 2 सालों तक चला. 21 मार्च 1977 को द इमरजेंसी was lasted, and this period is called the darkest period of India's freedom and democracy. काला दिन भारतीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए. लेकिन इन 2 वर्षों के दरमियान कुछ चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं जिसे हमें जानना है. In 1976, while emergency, Indian government formed a committee to make realization of duties to the citizens. यह भारतीय गवर्नमेंट रियलाइज की कि भारतीय नागरिकों को, कुछ सिटीजन्स नागरिकों को ड्यूटीज जैसे राइट वो एंजॉय करते हैं, वैसे वो अपने कर्तव्यों को भी समझें. फॉर दैट तत्कालिक गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी फॉर्म किया, और दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट सेपरेट चैप्टर फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जरूर शामिल करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट accepted that. So, therefore, it was in 1976 that fundamental duties, मूलभूत कर्तव्य, were added to Indian Constitution through 42nd Amendment, 42वां संशोधन के द्वारा. Originally, there were 10 fundamental rights, 5 plus 5, 10. And my dear friends, you must know 22nd amendments is also known as mini constitution of India. इसमें इतने सारे प्रावधान हैं, चेंजेज हैं ना, इसको संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है. और फंडामेंटल ड्यूटीज को 4A, पार्ट 4A में इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल 51A. कुछ समय के बाद 2002 में 86 Amendment Act 2002, one more FD was added, so now they are 11 in number. और 86th Amendment Act में एक और संशोधन हुआ था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के. इसमें राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, कंसिडर किया गया था फंडामेंटल राइट्स के तहत, और इसे प्लेस किया गया आर्टिकल 21A फॉर
6 to 14 years children फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा 6 टू 14 ईयर्स के स्टूडेंट चिल्ड्रेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। और ठीक इसी अमेंडमेंट एक्ट में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया, ठीक है। और इसमें पेरेंट्स और गार्जियंस को कहा गया कि आप अपॉर्चुनिटी दें अपने बच्चों को एजुकेशन पाने में सहयोग करें। So a question for you always, what are the objective of FD? It warns against anti-social activity, यह हमें एंटी सोशल एक्टिविटी के अगेंस्ट में चेतावनी देती है, लाइक बर्निंग फ्लैग्स, नेशनल फ्लैग, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आलोचना और नेशनल फ्लैग को जलाने जैसी एक्टिविटीज में हम शामिल ना रहें। ये हमें वार्न करती है, या किसी भी तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज में। इट्स रिमाइंड्स दैट यू हैव फंडामेंटल राइट्स अलोंग विद फंडामेंटल, यू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके पास राइट्स है लेकिन साथ साथ ड्यूटीज भी है। आप अपने राइट को एंजॉय करें और साथ साथ ड्यूटीज को भी पूरा करें। टू अचीव नेशनल गोल, FD प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ऑल्सो। नेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए यह जो है डिसिप्लिन को प्रमोट करती है, लोगों में अनुशासन की भावना को जगाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सो इट्स अ डिमेरिट्स, लूप हॉल और शॉर्ट कमिंग ऑल्सो। अ कॉइन हैज टू एस्पेक्ट। If you don't follow the FD, then you can't be fined or penalized for not following the fundamental duties. अगर आप पूरा नहीं करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज या कोई भी नागरिक, तो उसके लिए उसे फाइन नहीं देना है और ना उसे जेल होगी, ठीक है। लेकिन सरकार चाहेगी तो लॉज की बना करके कुछ चीज़ों को, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो क्लाउजेस हैं, 11 क्लाउज हैं, आप देख सकते हो, ये सारे क्लाउज हैं, आप देखो 11 क्लाउज हैं, इनको वो इंप्लीमेंट कर सकती है, राइट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेंशनलेस ड्यूटी, ठीक है। सो question may be raised in your mind, difference between fundamental rights and fundamental duties। तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जामों में। इट इज फंडामेंटल राइट्स इज इन पार्ट 3 whereas fundamental duties in part 4A। it is 6 in number, it is 11 in number, it is in between article 12 to 35, it is in article 51A। in case of violation of fundamental rights, you can approach Supreme Court or High Court, okay, High Court or Supreme Court। but if you don't follow, if you can't follow the FD, then government is not going to fine you or penalize you। so assignment question for you childrens, what are the difference between FRS and FD? What are the objectives of fundamental duties? Thank you for listening and watching my videos.